नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ जो कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित है। तो आइए इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का काशी किस स्थान को कहते हैं? ऐसा कौन सा स्थान है जिसे छत्तीसगढ़ के काशी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पीथमपुर, ऑप्शन बी खरौत, ऑप्शन सी अडमार और ऑप्शन डी जांजगीर चांपा। तो छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी खरौत को। ये स्थित है जांजगीर चांपा जिले में और छत्तीसगढ़ के काशी को शिवा काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण द्वारा एक शिव मंदिर स्थापित किया गया था जो लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। इसीलिए इस स्थान को छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 14 नवंबर, 18 दिसंबर, 28 नवंबर। तो छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाया जाता है 28 नवंबर को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 28 नवंबर 2007 को पारित किया गया था। उसके बाद उसी साल से नहीं, उसके बाद से जब विधानसभा में यह जो है पास हुआ उसके पश्चात 28 नवंबर को ही छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाया जाता है। और रही बात 1 नवंबर की, तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। तो राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। और 18 दिसंबर जो कि गुरु घासीदास जयंती के नाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है 18 दिसंबर, क्योंकि 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ था, इसीलिए गुरु घासीदास जयंती मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे। छत्तीसगढ़ राज्य बना उसके पश्चात जो प्रथम मुख्य सचिव थे वो कौन थे? अरुण कुमार, श्री मोहन शुक्ल, डॉक्टर के चक्रवर्ती, डॉक्टर RS गर्ग। तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे अरुण कुमार। उनकी नियुक्ति हुई थी 30 अक्टूबर 2000 को और उनका कार्यकाल समाप्त हुआ था 31 जनवरी 2003 को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव कौन थे। तो आपको याद रखना है अरुण कुमार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांकेर जिले की स्थापना कब हुई थी? कांकेर जो जिला है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1948, 1973, 1998, 2007। तो कांकेर जिले की स्थापना हुई थी 1998। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और कांकेर जिला जो है, जब जिला नहीं बना था उसके पहले वो पुराने बस्तर का एक हिस्सा था। 1998 में उसे पहचान मिली और यह जो नगर है वो दूध नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग 30 गुजरता है। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। कई बार पूछा जाता है कि कांकेर शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो ये दूध नदी के किनारे बसा है और इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है ये कि सुमेलित नहीं है, कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा और धमतरी। तो यहाँ पे दुर्ग संभाग के हम जिलों की हम बात करते हैं तो दुर्ग संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम। तो दुर्ग तो आता ही है, राजनांदगांव भी शामिल हो गया, बेमेतरा भी आ गया, लेकिन धमतरी जो है वो दुर्ग संभाग में नहीं आता। दुर्ग संभाग में 5 जिले आते हैं, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम। और छत्तीसगढ़ के संभाग की बात करें तो छत्तीसगढ़ के में 5 संभाग हैं, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सुमेलित नहीं है में रहेगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, धमतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असत्य युग्म है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि असत्य जो युग्म है वो कौन सा है? मेंढपाट 1152 मीटर, गौरलाटा 1225 मीटर, धारी डोंगरी 999 मीटर और नंदीराज 1210 मीटर।
तो मेन पार्ट की हम बात करें, मेन पार्ट जो है वो सरगुजा में स्थित है। इसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1152 मीटर। ये एक हिल स्टेशन है। इसी प्रकार से गौरलाटा की हम बात करें तो गौरलाटा है बलरामपुर ज़िले में और ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। इसके पश्चात आता है धारी डोंगरी 999 मीटर। उसके पश्चात है ऑप्शन नंबर डी नंदीराज। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी धारी डोंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में लेटेराइट जो मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए रायगढ़ जशपुर, ऑप्शन नंबर बी बिलासपुर कोरबा, ऑप्शन नंबर सी सूरजपुर सरगुजा, ऑप्शन नंबर डी कोरिया बलरामपुर। तो लेटेराइट मिट्टी जिसे स्थानीय भाषा में भाठा के नाम से भी जाना जाता है, ये पाई जाती है रायगढ़ जशपुर में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चित्रकोट जो जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? महानदी, शिवनाथ नदी, कोटरी नदी, इंद्रावती नदी। तो चित्रकोट जलप्रपात जो है वो इंद्रावती नदी पर बना हुआ है और ये है बस्तर जिला में। और चित्रकोट जलप्रपात को भारत के नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इंद्रावती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सिंचाई परियोजना राजनांदगांव जिले में स्थित नहीं है? देखिए क्वेश्चन कई बार आपको नहीं वाला पूछ देता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ऑप्शन को देखना है और जो ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन गलत रहेगा और वही जो गलत रहेगा वही हमारा आंसर होता है। तो चलिए देखते हैं, घुमरिया नाला बैराज, मोंगरा बैराज, समोदा बैराज और सूखा नाला बैराज। तो घुमरिया नाला बैराज राजनांदगांव जिले में स्थित है। मोंगरा बैराज भी चौकी के पास स्थित है। सूखा नाला बैराज भी राजनांदगांव जिले में आता है। लेकिन समोदा बैराज जो है वो राजनांदगांव जिले में स्थित नहीं है, ये स्थित है महासमुंद जिले में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। संजय गांधी परियोजना, राजीव गांधी परियोजना, दुधवा परियोजना और सीकासार परियोजना। इसी प्रकार से यहाँ दिए गए हैं पैरी नदी, महानदी, खारंग नदी और मनियारी नदी। और यहाँ पे हमें मैच करना है। तो चलिए हम मिलाते हैं। संजय गांधी परियोजना ये कहाँ है? तो संजय गांधी जो परियोजना है वो है खारंग नदी पर। तो पहले का रहेगा सी। उसी प्रकार से राजीव गांधी परियोजना राजीव गांधी परियोजना है मनियारी नदी पर। उसी प्रकार से दुधवा परियोजना धमतरी में है, ये महानदी पर। और सीकासार परियोजना पैरी नदी। तो सी डी बी ए मैच करते हैं। सी डी सी है यहाँ पर, सी ए बी डी, सी डी बी ए। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। तो ऐसे ही आपको भी प्रश्नों को समझना है और उसे ध्यानपूर्वक बनाने का प्रयास करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।